तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले थे तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल के बारे में, तो उसे पढ़ने से पहले हम अवकलन सीखेंगे, क्योंकि तात्क्षणिक वेग में हमें अवकलन निकालना आना चाहिए। तो चलें अवकलन की ओर। तो पहले हम देखते हैं अवकल गणित का ज्यामितीय अर्थ। अवकलन आया कहाँ से, है ना, उसके बारे में हम पहले देख लें। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट या कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का कॉन्सेप्ट, अवकलन आया कहाँ से। तो इसके लिए पहले समझते हैं प्रवणता या ढाल, जिसे हम स्लोप कहते हैं। तो जब कोई भी रेखा होती है, वह रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है उसे स्लोप या टेन थीटा कहते हैं। मतलब स्लोप इक्वल कितना, टेन थीटा। इसको देख लेते हैं। कोई भी हम ग्राफ खींचते हैं, एक्स वर्सेस वाई का, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, है ना। यहाँ पर हमने एक रेखा ले ली, ठीक। अब इसके साथ जो थीटा बनेगा वही स्लोप कहलाएगा, ठीक है। जो थीटा बनेगा वही स्लोप कहलाएगा, और इस स्लोप का मान होता है टेन थीटा। बात समझ आई। तो प्रवणता या ढाल किसे कहेंगे, कोई भी रेखा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसे स्लोप या टेन थीटा कहते हैं, ठीक है। उस बिंदु पर स्लोप या टेन थीटा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमने थीटा बनाया, ठीक, यहाँ पर हमने थीटा बनाया, तो इस बिंदु पर स्लोप हो जाएगी। इस बिंदु पर हमने थीटा बनाया तो इस बिंदु पर स्लोप हो जाएगी। लेकिन थीटा बनेगा कहाँ, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक। तो चलिए आगे इसका कॉन्सेप्ट देख लें डिफरेंशिएशन का। तो इसमें है कि पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं, एक्स वर्सेस वाई, एक्स वाई का ग्राफ, है ना। एक सरल रेखा होगी ऐसे। अब ये रेखा, यहाँ पर हमने कोई रेखा ले ली और इन दोनों रेखाओं के बीच कोण बन गया थीटा, ठीक। तो क्या होगा, जब कोई भी रेखा किसी धनात्मक एक्स अक्ष से कोण बनाएगी तो वही स्लोप जो बनेगा वह होगा टेन थीटा। तो मतलब हमें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार, मतलब हमें लंब चाहिए और आधार चाहिए, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मान लेते हैं कि इस बिंदु पर ये कोई बिंदु है P और ये कोई बिंदु है Q, ठीक है। हमने बिंदु मान लिए। अब ये कैसा तल है, XY तल है। XY तल है तो बिंदु P पर निर्देशांक क्या होगा, XY की फॉर्म पे होगा। दो बिंदु हैं तो बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिया x1 y1 और बिंदु Q के निर्देशांक को हमने मान लिया x2 y2, ठीक है। ये दो निर्देशांक हमने मान लिए। अब क्या करते हैं, बिंदु Q से ऐसे यहाँ पे हम परपेंडिकुलर मतलब खींचते हैं, लंब खींचते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक राइट एंगल चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए हमें। तो जैसे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो हमें एक राइट एंगल मिल जाता है, ठीक। अब देखें इस राइट एंगल में हमें क्या काम, किसका मान चाहिए, लंब का मान चाहिए और आधार का मान चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि ये बिंदु Q से यहाँ तक की दूरी, है ना, बिंदु Q से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y2, ठीक। ये y अक्ष की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y1। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है y1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, y2, ठीक है। तो ये दूरी कितनी निकलेगी, इस बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को माइनस कर देंगे, मतलब y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, y2 माइनस y1, हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा। इसी तरह हम आधार का मान निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ है x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x1 और ये x2 है, मतलब Q तक की दूरी कितनी है, यहाँ से Q तक की दूरी है x2, है ना। तो ये वैल्यू जो हमको मिलेगी, जो ये वैल्यू हमें चाहिए, कौन सी वैल्यू, ये वाली, है ना। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस x1, ठीक। इसको अब अलग से बना लेते हैं, इस ट्राइंगल को आप ऐसे बना लीजिए, ठीक। ये हो गया कोण थीटा, ये होगी बिंदु P, ये हो गया बिंदु Q, ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, है ना। तो टेन थीटा इक्वल कितना होगा, मान निकाल दो। टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर लंब कितना है, y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये टेन थीटा का मान निकल गया। अब यदि बिंदु Q बिंदु P की ओर अग्रसर होता है,
ठीक, मान लेते हैं कि ये बिंदु Q जो है वह बिंदु P की ओर अग्रसर होता है। तो जब बिंदु P की ओर अग्रसर होगा बिंदु Q, तो बिंदु Q बिंदु P के इतने पास आ जाएगा, ठीक, धीरे धीरे आते आते इतने पास आ जाएगा कि इतने पास आ जाएगा कि जो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, जो टेंजेंट बनेगा, जो कोण बनेगा वो दोनों को टच करता हुआ जाएगा। ठीक, जो टेंजेंट बनेगा वह दोनों को बिल्कुल टच करता हुआ जाएगा। बात समझ आ रही है? बिंदु Q यदि बिंदु P की ओर अग्रसर हो, है ना, तो बिंदु P और Q इतने पास आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे कि जो टेंजेंट होगा वह इनको टच करता हुआ जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q, मतलब इतने पास आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे, बहुत पास, हम उसको देख भी नहीं सकते कितने पास, हमें ऐसा लगेगा कि वो दोनों एक ही बिंदु पर हैं, लेकिन एक बिंदु पर होंगे नहीं वो। ठीक, वो इतने पास होंगे कि देखने पर लगेंगे कि बिल्कुल ओवरलैप हैं एक दूसरे पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वे बिल्कुल बहुत नाम मात्र की दूरी पर होंगे, बहुत कम दूरी पर होंगे, बहुत पास होंगे, कहने का मतलब, है ना, बहुत पास होंगे, मतलब इतने पास होंगे, हम ऐसा समझ सकते हैं कि बिंदु P और बिंदु Q बहुत पास हैं, मतलब x1 हो जाएगा, मतलब जब बहुत पास हो जाएंगे तो x1 की वैल्यू लगभग x2 के बराबर हो जाएगी, या, है ना, और y1 की वैल्यू लगभग y2 के बराबर हो जाएगी, या अपन कह सकते हैं कि लगभग बराबर, मतलब कि लगभग एक ही बिंदु पर, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर होंगे नहीं वो, तो इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1। जब x2 और x1 की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और y2 माइनस y1, जब y2 और y1 की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी तो लगभग बराबर होने पर ये माइनस में है ना, तो ये 1 माइनस 1 0, मतलब y2 माइनस y1 इक्वल 0। ठीक है, ये लगभग 0 हो जाएंगे, मतलब लगभग क्या बोला मैंने, लगभग 0 हो जाएंगे, नहीं, लगभग समान होंगी, लगभग पास पास होंगे, और ये लगभग 0 के बराबर होगा, मतलब डायरेक्टली अपन इसको 0 नहीं लिख सकते। ठीक, लगभग 0 होगा ये, तो अपन क्या कह सकते हैं, x2 माइनस x1, मतलब जो बिंदु P और Q इतने पास हैं कि x1 और x2 की दूरी बहुत कम है। ठीक है, x1 और x2 की दूरी बहुत कम है। उसी तरह y1 और y2 बिंदु P और Q, y1 बिंदु P के लिए, y2 बिंदु Q के लिए, तो y1 और y2 भी इतने पास हैं कि इनकी भी दूरी बहुत कम होगी, ये बहुत पास होंगे, और बहुत कम दूरी को हम फिजिक्स में क्या लिखते हैं, d, है ना, बहुत कम दूरी के लिए d, तो x है तो dx और y है तो dy, अत्यल्प दूरी हेतु, है ना, या अति अल्प दूरी हेतु, अति अल्प दूरी हेतु जब बहुत कम दूरी है तो हम क्या लिखते हैं, dx और dy लिख देते हैं। तो यहाँ पे मान रख सकते हैं tan थीटा का, तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, dy बाई dx, है ना, और tan थीटा क्या है, स्लोप है, tan थीटा क्या है, स्लोप है ना। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिफरेंशिएशन का, dy बाई dx जो आता है वो इस ज्योमेट्रिक, ये ज्यामिति अर्थ है dy बाई dx निकालने का। ठीक है, यहाँ पे dy बाई dx का मतलब क्या है, मतलब ये है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है, y में परिवर्तन की दर। ठीक है, जैसे हम लिख दें क्या, ds बाई dt, तो समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन, s मीन्स विस्थापन, विस्थापन क्या है, स्थिति में परिवर्तन, तो समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। तो हमने बताया भी था कि यदि स्थिति में परिवर्तन देखना है तो हम समय के सापेक्ष देखेंगे, तो समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, ठीक उसी प्रकार यहीं पर x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, है ना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ठीक है, बात समझ आई। अब चलो चलते हैं अवकलन के सूत्र की ओर। ठीक है, अवकलन के सूत्र की ओर, है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको लगाना चाहो तो लगा लो, बाकी समझना है हमें कि dy बाई dx आया कहाँ से, उसके लिए मैंने ये मेथड आपको बताया। ठीक, अब जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो अब शुरू होंगी। ठीक, तो अवकलन आपके लिए बहुत कहना चाहिए कि एकदम नया शब्द है, एकदम नया शब्द है आपके लिए अवकलन, और इसको सीखना आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहेंगे इसे, क्योंकि 12वीं वाले, क्योंकि जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो तो कक्षा 12 में पढ़ भी लेंगे अवकलन, और आप कक्षा 11 में तो है ही नहीं, और फिजिक्स
जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो तो अवकलन से उनका सामना ही नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स उन्होंने लिया नहीं। तो चलिए आइए यहीं पर हम अवकलन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, ताकि एक बायो वाला स्टूडेंट भी बहुत आसानी से अवकलन को सीख जाए। तो पहला है, जैसे कि हमने देखा, पहला हमने क्या देखा, हमने देखा कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन होता है ना, x के सापेक्ष y में परिवर्तन होता है और y की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें गिवन होगी, हमें दी हुई होगी y की कुछ ना कुछ वैल्यू। तो पहली बात करें कि यदि कांस्टेंट है, यदि d/dx कांस्टेंट लिखा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, यदि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0। अब कांस्टेंट किसे कहेंगे? कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ कोई सा भी नंबर, लेकिन वो अकेला होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने लिखा d/dx 3 क्या है? नंबर है ना, नंबर का क्या हो जाएगा? 0, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। फिर हमने लिख दिया d/dx a क्या है? कांस्टेंट है, इसका 0। d/dx c क्या है? कांस्टेंट का 0। d/dx है ना, d/dx e क्या है? कांस्टेंट का 0। ठीक है, मतलब कांस्टेंट कुछ भी होगा। कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे? कांस्टेंट है क्या? नंबर है, तब तो आप तो पहचान ही लेंगे कि ये कांस्टेंट है। नंबर के अलावा यदि x के साथ, यदि जिसका अवकलन हमें करना है d/dx, यहाँ पे जो वैल्यू होगी यदि वह x की फॉर्म पे है, यदि वह x की फॉर्म पे है तो समझ लीजिएगा कि चर है, और y की फॉर्म पे भी होता है, पर वो उसको आगे देखें, वो तो मैथमेटिक्स के लिए है, जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स लिए हैं उनके लिए सीखना ज़रूरी है। बाकी x के सापेक्ष यदि x लिखा हुआ है तो अवकलन होगा, और यदि x नहीं है तो फिर उसका अवकलन लगभग नहीं होता है। ठीक है, या वो कांस्टेंट होता है, वो 0 आ जाता है। ठीक, अब सेकेंड है d/dx x की पावर n, है ना, ये फॉर्मूला है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, d/dx कांस्टेंट का 0, d/dx x की पावर n का होगा n x की पावर n-1। ठीक है, ये फार्मूला है d/dx, यदि x की पावर n मीन्स x की घात 2, x की घात 1/2, x की घात -1/2, कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्म पे हम इसको हल करेंगे n x की पावर n-1 की फॉर्म पे। जैसे हमें लिखा है कि x की पावर 8 दिया है हमें, गिवन y इक्वल x की पावर 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ क्या लगा देंगे? d/dx, ये हो जाएगा d/dxy, और ये हो जाएगा d/dx x की पावर 8। ठीक, दोनों पक्षों में d/dx लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy/dx, मतलब x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पहले लिखना है n की वैल्यू कितनी है? जो घात में है, n की वैल्यू, n मीन्स घात, कितना है? 8। x की पावर n-1, n की वैल्यू 8 -1, मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 8x की पावर 7। ठीक, इसी तरह हम देख सकते हैं सेकेंड। ठीक, इसको आप कॉपी पेन लेके नोट करते जाइएगा। जैसे लिखा y इक्वल रूट एक्स, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में d/dx ले लेंगे, y इधर हो जाएगा d/dx रूट एक्स, तो हो जाएगा d/dx रूट एक्स मीन्स क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स को x की पावर हाफ लिख सकते हैं ना, x की पावर 1/2 हाफ। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 1/2। तो d/dx x की पावर n, d/dx x की पावर n इक्वल n इंटू x की पावर n-1, n मीन्स 1/2, x की पावर n मीन्स 1/2 -1 मीन्स 1/2, x की पावर ये कितना आ जाएगा? 1/2 -1 करके देख लो, -1 एलसीएम आया 2, 1 - 2 मीन्स -1/2, कितना आ जाएगा? -1/2। तो 1/2, इसको -1/2 को हर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? x की पावर 1/2, मतलब ये 1/2 रूट एक्स। ठीक है, कितना आ गया? 1/2 रूट एक्स। बात समझ आई? ऊपर यदि माइनस लगा है, एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स इनवर्स को लिख सकते हैं 1/x, 1/x। तो वैसे ही मैंने लिख दिया। ठीक है, x की पावर 1/2 है, नीचे आएगा तो x की पावर -1/2 है, नीचे आएगा तो x की पावर 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड एक थर्ड लेते हैं हम। ठीक है, दिया है y इक्वल 1/x का घनमूल या x क्यूब। ठीक है,
तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेंगे, ये y हो गया, ये भी डी बाई डी एक्स लेंगे, और इसको हम साथ में ऊपर भी ले आते हैं, तो ऊपर ले आएंगे, चलो इसको भी ऊपर मतलब इसको रहने दो ऐसे, 1 अपान इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर घनमूल को 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1/3 ऊपर आएगा तो, है ना, ये क्या डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में आएगा तो -1/3, अंश में आएगा तो -1/3 हर से, है ना। तो n मीन्स -1/3, x की पावर n-1 मतलब -1/3 -1, सॉल्व करो, -1/3 x की पावर, अब इसका एलसीएम ले लो, -1/3 -1 का एलसीएम आएगा 3 -1 -3, ठीक है, -4/3 -4/3, तो कितना हो जाएगा, -1/3 इंटू 1/x की पावर 4/3, ठीक है, x की पावर 4/3। बात समझ आई, इसको हमने सही किया है, -1/3, 3 आया, -1 -3 -4/3, ओके सही है, ठीक। इसी तरह से x की पावर n में कैसे भी सवाल आपको दिए जा सकते हैं, जैसे दिया जा सकता है 1/√x, ठीक है, 1/√x हो सकता है, 1/3 x की पावर 1/2, 1/x की पावर 3/2, ठीक है, ऐसे बहुत से सवाल हो सकते हैं आपके लिए, या फिर x का घनमूल, ठीक है, ऊपर ही, या फिर 3x की पावर 6, है ना। तो अभी ये कांस्टेंट वाला नहीं बता रहे हैं, अभी तो हम केवल वेरिएबल ही ले रहे हैं, ठीक है, चर ही ले रहे हैं हम। तो बात समझ आई, ऐसे ही करना है x की पावर n की फॉर्म का अवकलन। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई नंबर लीजिए, चर वेरिएबल लीजिए, है ना, चर लीजिए और उसको अवकलन कीजिए, ठीक। इसको हम मिटा दे रहे हैं, 3rd नंबर पे जा रहे हैं, ओके, इसको मिटा दें। ये हो गया 2nd, ठीक। अब बात करते हैं 3rd नंबर की। तो 3rd है आपका डी बाई डी एक्स, 3rd है डी बाई डी एक्स ई की पावर x का e की पावर x, ठीक है। इसको ऐसे समझना है कि e की पावर x में यदि डिफरेंशिएशन दिया है तो उसकी वैल्यू वही हो जाएगी e की पावर x ही, है ना। तो इसमें तो कुछ बताना है नहीं, जहाँ पे e की पावर x दिखेगा डिफरेंशिएशन में, उसकी वैल्यू e की पावर x ही आ जाएगी। 4th है डी बाई डी एक्स ए की पावर x इक्वल a log a, ठीक है, सॉरी यहाँ पे a की पावर x log a, ठीक है। a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x log a, मतलब जैसे कोई चर दिया है हमें, ठीक है, जैसे a की पावर x, a की पावर x क्या है, a क्या है, कांस्टेंट है, उसकी पावर x वेरिएबल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर x log a, जैसे कोई कुछ दिया है हमें d बाई डी एक्स 5 की पावर x, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर x, और log के साथ क्या लिख देंगे, log के साथ क्या लिख देंगे, वो कांस्टेंट लिख देंगे, log के साथ जो कांस्टेंट दिया है वही कांस्टेंट को log के साथ हमें लिख देना है, ठीक है। दरअसल इसमें भी e की पावर x नहीं है, इसमें भी है ये log e, है ना, इसमें भी क्या है log e, और log a की e की वैल्यू क्या होती है, जब बेस समान हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इसलिए इसमें log e नहीं लिखा है, ठीक है। माँ की एक्चुअल वैल्यू इसकी है e की पावर x log e की वैल्यू 1, जैसे x की पावर 0 की वैल्यू 1, है ना। तो 5 की पावर x log e, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। फिर से 2 की पावर x, तो 2 की पावर x log 2, है ना, 2 की पावर x log 2, ऐसे ले सकते हैं। तो कोई सा भी नंबर यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक। अब फिर 5th में जाएं तो आपका 5th में हो जाएगा, 5th में है, 5th में डी बाई डी एक्स यदि कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल दिया है, ठीक, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल जैसे c इंटू एक्स की पावर n, तो क्या करेंगे बताओ, हमने तो बताया था कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है। जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होगा कोई, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, उस वेरिएबल का अवकलन। तो इसमें क्या करेंगे, हम c को बाहर कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, x की पावर n का, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा सी एक्स की सी इंटू सी क्या हो जाएगा सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, जैसे जैसे क्या, जैसे देखो y इक्वल दिया है हमें टू एक्स की पावर टू, तो मैं क्या दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड डी लेंगे, डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स टू एक्स की पावर टू, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और अवकलन किसका कर देंगे, वेरिएबल का एक्स की पावर टू का, टू बाहर। अब ये n मीन्स टू, एक्स की पावर n माइनस वन मीन्स टू माइनस वन, है ना। तो दो दूना चार, एक्स की पावर दो में से एक गया तो एक, मतलब 4x। ठीक है, ऐसे कोई वेरिएबल दिया जा सकता है। फिर से y इक्वल दिया, जैसे हमें क्या 3x की पावर माइनस 3/2। ठीक, ये वेरिएबल हमें दिया। तो क्या करेंगे, फिर से डी बाई डी एक्स वाई, दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स ले लेंगे, 3x की पावर माइनस 3/2। अब इसमें क्या करेंगे बताओ, कांस्टेंट 3 को जीरो नहीं कर देंगे, कांस्टेंट 3 को बाहर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये x चर के साथ है ना। तो 3 को बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 3/2, 3 इंटू अब n मीन्स माइनस 3/2, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर के साथ नेगेटिव साइन है इसमें, है ना, इसलिए उसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। x की पावर माइनस 3/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 माइनस 9/2, x की पावर माइनस 3/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 3/2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5/2, है ना, कितना आ जाएगा, माइनस 5/2। ठीक है, इसको नीचे भी ला सकते हो, माइनस 9/2 इंटू 1/x की पावर 5/2। ठीक, 5/2 को क्या लिख सकते हैं, रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। बस हो गया, बस आप इतना ही कीजिए। ठीक है, तो ऐसे जब कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे और वेरिएबल का हम अवकलन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है साइन एक्स, है ना। यदि हमें कहीं पे साइन एक्स दिया हो, उसका अवकलन करना हो, ठीक है, हमें दिया हो कहीं पे साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये फार्मूले पूरे याद करने पड़ेंगे आपको। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, फिर आता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना। अभी जहाँ पे हमें साइन एक्स दिखेगा उसका कॉस एक्स लिख देना है, जहाँ कॉस एक्स दिखेगा उसका माइनस साइन एक्स लिख देना है। तो ऐसे याद रख लेना, पहले साइन कॉस, तो साइन का पॉजिटिव कॉस एक्स और कॉस का नेगेटिव साइन एक्स, है ना। फिर इसके बाद आता है टेन एक्स, इसके बाद लिख सकते हैं अपन टेन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो जहाँ पे हमें टेन एक्स के फॉर्म पे दिखेगी कोई वेरिएबल, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स लिख देना है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स को, है ना। फिर आता है सेक एक्स का, फिर आता है 8 हो गया, 8 के बाद 9, 8 के बाद 9, है ना। तो क्या आता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, है ना। सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या होता है सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेक के बाद कॉसेक, है ना। सेक के बाद कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। तो इसको कैसे याद रखना है, सेक और कॉसेक ऐसे याद रख लो। सेक का क्या है, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, मतलब सेक हमने लिया तो सेक के साथ पहले लगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक हमने लिया तो हमें निगेटिव वैल्यू मिली, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसमें टेन था, इसमें कॉट हो जाएगा। ठीक, टेन कॉट अपोजिट है एक दूसरे के, तो सेक में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक में माइनस कॉसेक एक्स इंटू टेन का अपोजिट कॉट एक्स। ठीक है, फिर आता है कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। कॉट एक्स का
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बात समझ आई? ये फार्मूला है, इन फार्मूला को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे और इनको याद करना है। ठीक, इनको याद करके इनसे संबंधित अवकलनों को हल करना है। जब ये याद रहेंगे तभी आप अवकलन हल कर पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपने नोट कर ली। चलिए इसको मिटाते हैं। है ना, अब देखिए फिर से हम इसका रिवीजन करा दें थोड़ी। जो हमने अभी तक पढ़ा उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट रिवीजन। तो जैसे हमें दिया है, चलो इसको लिखे जाते हैं। डी बाई डी एक्स 2 इक्वल कितना? ठीक है, सेकेंड नंबर हमने लिखा डी बाई डी एक्स 3x इक्वल कितना? थर्ड हमने लिखा डी बाई डी एक्स 2 साइन एक्स इक्वल कितना? फोर्थ हमने लिखा डी बाई डी एक्स 2 ई की पावर एक्स इक्वल कितना? फिर हमने लिखा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल कितना? है ना। अच्छा, लॉग एक्स का हमने नहीं लिखवाया था ना, तो लॉग एक्स का फार्मूला होता है 1 बाई एक्स, इसको याद रख लेना। फिर छठवां डी बाई डी एक्स क्या लिख लें? रूट एक्स इक्वल कितना? है ना। तो चलिए इनको सब, इनकी वैल्यू हम फाइंड करते जाएं। तो डी बाई डी एक्स 2 क्या है? कांस्टेंट। 2 के साथ का क्या कोई वेरिएबल है? नहीं है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 0। ठीक, यदि केवल कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 3x है, तो पहले क्या करेंगे? अब 3 अकेला तो नहीं है कांस्टेंट, x के साथ है ना, x के साथ मल्टीपल है 3, तो क्या करेंगे? पहले 3 को बाहर कर लेंगे। 3 बाहर हुआ, डी बाई डी एक्स एक्स का कितना होगा? डी बाई डी एक्स एक्स का नहीं पता कितना होगा, चलो हल कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 मीन्स n की वैल्यू 1, तो n मीन्स 1, x की पावर n मीन्स 1, n माइनस 1, n की वैल्यू 1 है, मतलब 1, x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इक्वल 1, मतलब कितना आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई कितनी? इसके साथ 3 मल्टीपल में है ना, 3 मल्टीपल में है ना, 1 इंटू 3, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3, मतलब केवल कांस्टेंट। तो हमें जहाँ पे भी डी बाई डी एक्स एक्स दिखेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सीधे 1। जैसे कभी कभी ऐसे भी आ सकता है डी बाई डी एक्स एक्स, है ना, तो इसकी वैल्यू सीधे 1। ठीक, और डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0, तो 0 और 1 कहाँ पे आएगा? केवल कॉन्स्टेंट है तो 0, एक्स है तो 1। ठीक है, कॉन्स्टेंट है तो 0, एक्स है तो 1। फिर आता है डी बाई डी एक्स 2 साइन एक्स, तो 2 को पहले बाहर कर लो, कांस्टेंट, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ठीक, 2 की पावर एक्स अवकलन, 2 क्या है? कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स फॉर्मूला, रूट एक्स का रूट मीन्स 1 बाई 2, रूट मीन्स 1 बाई 2। ठीक, थोड़ा फास्ट करेंगे अब। 1 बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 एक्स पावर 1 बाई 2 माइनस 1, है ना, 1 बाई 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 बाई 2, एलसीएम लेके आप लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस 1 बाई 2 मीन्स 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई 2, 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई 2 मीन्स रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है ना। अब जैसे दिया है क्या? डी बाई डी एक्स एक्स की घात 6, एक्स की पावर 6, तो क्या हो जाएगा? 6, है ना, एक्स की पावर n मीन्स 6, n एक्स की पावर n माइनस 1, 6 एक्स की पावर 5। इसको याद कैसे करना है? इसको याद अब कैसे करना है? अब देखो, जैसे x की पावर कुछ भी लिख दे, जैसे x की पावर लिख दिया क्या? 10, x की पावर 10, है ना, तो क्या करो? पहले 10 लिख दो, x की पावर इसमें घटा दो, 10x की पावर 9। ठीक है, बात समझ आ रही है? फटाफट वाला, है ना। जैसे लिखा x की पावर 23, तो क्या हो जाएगा? 23 x की पावर 22, एक माइनस कर देना है। x की पावर 100 मीन्स 100 इंटू एक्स की पावर 99। ठीक, अब लिखा क्या? 3x की पावर 2, तो क्या कर देंगे? 3 में 2 का गुणा, 3 दूना 6, x 2 में से गया तो 1 लिखेंगे नहीं, 6x। फिर लिखा 6x की पावर 3, तो क्या करेंगे? 6 में 3 का गुणा, 6 3 18 एक्स स्क्वायर, 3 में से 2 1 गया तो 2, 1 घटाना है अंश में, वो घात में उसके। ठीक है, पावर में 1 माइनस कर देना है।
फिर क्या कुछ लिखा, फिर लिखा जैसे, ठीक स्पेस ले लेते हैं थोड़ा, सब जगह लिखना सही नहीं हुआ, ठीक। तो ये चीज़ समझ आई। फिर जैसे लिखा क्या है ना, फटाफट से हम देख रहे हैं। फिर लिखा अवकलन, अब बार बार dx में लिखूंगा नहीं, ठीक, आप समझ लीजिएगा। x की पावर -3, तो क्या हो जाएगा -3। अब ये माइनस वाले में फंस जाओगे, ठीक है। अब माइनस वाले में कैसे फंसोगे, n-1 होता है, ठीक है। अब -3 लिखा है, तो -3 का यदि एक माइनस करोगे तो -4 में पहुंच जाओगे, है ना। तो -4 हो जाएगा इसका, ठीक है। n-1 मतलब x की पावर n-1, तो n कितना है, n है -3, -1 -4, मतलब हमें कम वैल्यू मिलेगी, ध्यान में रखना, है ना। मैथमेटिक्स में ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। 2 से बड़ी 3, अगर घात में 3 है तो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो घात में कितना बचना चाहिए, 2। लेकिन यदि घात में -3 है तो घात तो फिर कितना बचना चाहिए, -4। क्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू हमें मिलनी है ना। छोटी वैल्यू कब मिलेगी, छोटी वैल्यू कौन सी है, -3 की -2, हाँ -2 क्या हो जाएगी, -2 बड़ी हो जाएगी -3 से। -3 से एक कम क्या होगा, -4, तो इसमें उल्टा चलेगा, ठीक है। जैसे लिखा x की पावर -10, तो क्या हो जाएगा -10 x की पावर -11, है ना। n-1 करोगे x की पावर n-1, -10 -1 -11, है ना। फिर आ गया x की पावर -100, तो क्या हो जाएगा -100 x की पावर 99, नहीं क्या, -101। तो बात समझ आई, ठीक है। ऐसे करना है। अब फिर से एक बार समझ लो, x की पावर 6 x की पावर 5, x की पावर -6 x की पावर -7। बात समझ आई। पॉजिटिव में घट जाना है, कम हो जाना है, पॉजिटिव में पीछे जाना है। और यदि पावर में निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव में जाएंगे तो पीछे ही, पर बोलेंगे चलो आगे, एकदम आगे चले गए, भागी गए पीछे ही, है ना, क्योंकि -6 -7 से बड़ी है ना। -6 -7 से बड़ी है, -7 छोटी है -6 से, तो एक पीछे जाएंगे कहने का मतलब। लेकिन माइनस की वैल्यू है तो आगे ही समझो, आगे जाएंगे, और प्लस की वैल्यू है तो पीछे जाएंगे पावर में। बात समझ आई, है ना, सूत्र समझ आए, कैसे करना है, इस कुछ समझ में आया, ठीक। अब चलते हैं बीजगणितीय अवकलन में। किसमें, बीजगणितीय अवकलन में। बहुत बड़ा चैप्टर है भी आपका, ठीक है। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हो, सीखोगे। अभी 2 फलनों का गुणा आएगा, 2 फलनों का भाग आएगा, फिर पावर के ऊपर पावर आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बीजगणितीय अवकलन में हम लेते हैं, जैसे हमें दिया है y = x की पावर 3 + 5x + 2, ये कोई वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। इसको हमें फाइंड करना है, dy/dx निकालना है हमें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्या करें, dy/dx ले लें, इधर भी ले लें dy/dx। इसको पहले ब्रैकेट में लिख दें, x की पावर 3 + 5x + 2, है ना, ऐसे हमने लिख लिया। अब चलिए, अब आपको आपके हिसाब से बताना है, तो आपके हिसाब से चलते हैं। क्या करें, dy/dx। अब dy/dx क्या है, मतलब x की पावर 3 का भी अवकलन करना है, 5x का भी अवकलन, 2 का भी अवकलन, सभी का अवकलन करना होगा, किसी को छोड़ना नहीं है ना। x की पावर 3 प्लस dy/dx इसके साथ भी आएगा, 5x के साथ dy/dx 2 का भी अवकलन करेगा, 5x का भी, और x की पावर 3 का भी अवकलन होगा, ठीक है। तो x की पावर 3 मीन्स क्या, बोलो फट से, 3x की पावर 2, ठीक, प्लस 5x मतलब कांस्टेंट के साथ x का क्या होगा 1, कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, x का हो गया 1, 5 × 1, ठीक है। कांस्टेंट का 0, x का 1 बता चुका हूं, प्लस dy/dx 2 कांस्टेंट 0, ऐसे फटाफट, है ना। तो ये हो गया क्या, 3x² + 5 × 5, तो 3x² + 5, है ना। हमने अवकलन किया तो हमें 2 पद मिले, 3 पद था, एक पद घट के एक घात घट के मिला, है ना। घात में 3 था, पद में 3 था, घात में 2, पद में 2, ठीक है। तो हमें एक पद कम होके मिला, है ना। फिर अपन सेकंड ले लेते हैं। फिर हमें दी गई है y की वैल्यू, क्या दे दी गई, मान लो लिख लो कुछ भी, 2 sin x प्लस cos x प्लस e की पावर x
प्लस 2x। चलो हल करो भाई, 4 पद हैं इसमें, तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल, अब क्या करेंगे डी बाई डी एक्स 2 साइन एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2x, सबके साथ सबका अवकलन कराएंगे। तो बताओ फटाफट से 2 क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, मतलब 2 क्या है कांस्टेंट, किसके साथ, वेरिएबल के साथ है। वेरिएबल के साथ कैसे है, मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन, तो साइन का कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का हमने अवकलन क्या सीखा, माइनस साइन एक्स। तो इसको यहाँ पे हमने अब माइनस साइन को हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस 2x का x का 1, 2 वेरिएबल पहले बाहर होगा, x का 1, तो चाहे 2 × 1 लिखो या 2, बात खत्म, ठीक 2 लिख देते हैं। तो कितना आया 2 cos x प्लस माइनस माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2। बात समझ आई। फिर कुछ ले लेते हैं, चलो, है ना, सिखा के ही छोड़ेंगे। y इक्वल क्या ले लेते हैं, log x प्लस sec x प्लस 4x स्क्वायर। तो करो log x का, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इसके साथ भी ऐसे d बाई डी एक्स, है ना, तो इसका करो log x का 1 बाई एक्स, sec x का, पहले sec का पढ़ा था हमने, फिर क्या पढ़ा था, sec के बाद क्या पढ़ा था हमने, sec के बाद हमने पढ़ा था cos sec, है ना, तो sec का हमने क्या पढ़ा था, sec x इंटू 10x, cos sec का माइनस cos x इंटू cot x, तो sec x का sec x इंटू 10x, sec x 10x प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फट से बताओ, n x की पावर n, 4 दूना 8 x की पावर 1, है ना, x की पावर 1, 2 में से 1 गया तो 1, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव पावर है, तो घात कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1। बात समझ आई, बात समझ आ रही है ना। अब ये हो गए क्या, बीजगणितीय अवकलन। अब इसके बाद देखते हैं, यदि दो फलन या दो चर मल्टीपल फॉर्म पे हों, दो चर यदि मल्टीपल फॉर्म पे हों तो उनका अवकलन कैसे करेंगे, इसको सीखने से पहले हम आपको बहुत बारीकी से एक जानकारी देना चाहेंगे, जो कि है आपको समझना है हर हमेशा कि x खुद में एक फलन है। x क्या है, अकेला फलन है ना, क्योंकि x क्या है, x की पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो n x की पावर n-1 जिसका हम अवकलन कर सकते हैं, ये एक फलन है। पहली बात, sin x खुद में स्वतंत्र फलन है ना, क्योंकि sin x का अवकलन cos x होता है, cos x खुद में स्वतंत्र फलन है, cosec x खुद में स्वतंत्र फलन है, sec x खुद में स्वतंत्र फलन है, log x खुद में स्वतंत्र फलन है, ऐसे जितने हमने बताए हैं सब खुद में एक फलन है, ठीक है। अब यदि इसको हम का मल्टीपल फॉर्म पे लिख दें, इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखें x इंटू साइन एक्स, या इंटू नहीं लिखा रहेगा, लिख दिया x साइन एक्स, तो हमें समझना है कि x खुद एक फलन है, साइन x एक दूसरा फलन है। फिर लिख दिया साइन x cos x, तो साइन x खुद का एक फलन है, cos x एक खुद का फलन है, मतलब दो फलन है, बात समझनी है, ठीक है। लिख दिया x की पावर x, तो x भाई x की पावर n की फॉर्म पे है, x की पावर n का हमने पढ़ा है n इंटू एक्स की पावर n-1, मतलब ये खुद का फलन है। e की पावर x का भी हमने पढ़ा है d बाई डी एक्स, e की पावर x का, e की पावर x मतलब ये भी एक फलन है, मतलब इसमें दो फलन है मल्टीपल फॉर्म पे, ठीक है। फिर आ गया log x sec x, है ना, log x हमने पढ़ा, log x एक फलन है 1 बाई एक्स, sec x भी एक फलन है sec x इंटू 10x, है ना, तो ये दो फलन मल्टीपल फॉर्म पे, बात समझते जाना है, ठीक है। फिर है x log x, भाई x एक फलन, log x एक फलन, दो फलन कैसे मल्टीपल फॉर्म पे, तो मल्टीपल फॉर्म पे कैसे करेंगे ये बताएंगे हम, पर आपको समझना है अभी, है ना, बाद में कंफ्यूजन ना हो कि अरे दो हो गए तो एक को कांस्टेंट मान के बाहर नहीं करना है ना। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं, एक को कांस्टेंट मान लेते हैं, दूसरे का अवकलन कर देते हैं, बात सब गड़बड़ हो जाती है। तो बात यहाँ तक समझ आई, है ना, कि अगर दो फलन दिए हैं, और जब आप पूरे याद कर लेंगे, पूरे अवकलन सूत्र याद कर लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एक अलग फलन है, ये एक दूसरा फलन है, ये एक अलग फलन है, ये एक दूसरा फलन है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, चलो भैया अब बात करते हैं आगे मल्टीपल फॉर्म में, है ना। जैसे हमें दिया गया है, जैसे हमें लिखा है x साइन x का अवकलन ज्ञात कीजिए, है
ना, परीक्षा में आए y इक्वल एक्स साइन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, x एक स्वतंत्र फलन, साइन x भी दूसरा स्वतंत्र फलन दिख रहा है कि नहीं। x का क्या होगा 1, साइन x का cos x, है ना, तो इसको ऐसे लिख दें 1 cos x। सही है क्या? अब आपको क्या पता, हाँ जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो पता ही नहीं क्या होगा। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा। यदि मल्टीपल फॉर्म पे है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये एक अकेला स्वतंत्र फलन, ये भी दूसरा अकेले में खुद में एक स्वतंत्र फलन, तो ये हो गया फर्स्ट, इसको दे देंगे फर्स्ट, इसको दे देंगे सेकंड। जरा ध्यान से समझना, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह के पे e की पावर x log x हो सकता है, ठीक है, sec x tan x हो सकता है, sec x tan x भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ sec x tan x हो सकता है, ठीक है, x e की पावर x हो सकता है, कोई भी फलन, है ना, जरूरी नहीं कि यही आएगा, हमें बस पहचानना है, जानना है। तो इसमें हो जाएगा ये फर्स्ट, इसको दे दिया हमने फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फलन, इसको दे दिया हमने सेकंड फलन। तो हमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को बाहर कर लेंगे, है ना, पहले फर्स्ट को बाहर कर लेंगे, जो मर्जी वो बाहर कर लेना, फर्स्ट को बाहर कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड मान लेना, चाहे पहले कोई फर्स्ट मान लेना, फर्स्ट को बाहर कर देना, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर देना भाई, सेकेंड का अवकलन कर देना, प्लस फिर अब सेकेंड का हो चुका, फर्स्ट का नहीं हुआ, फर्स्ट बाहर था ना, अब फर्स्ट को अंदर ले आएंगे, और सेकेंड का हो चुका तो इसको बाहर निकाल दो, ठीक है, हो चुका तो बाहर निकाल दो, यात्रा पूरी हो गई, स्टेशन के बाहर जाओ, सेकेंड फंक्शन बाहर, डी बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन। बात समझ आई? ये है फार्मूला, ठीक। इसको यूवी मेथड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूवी मेथड, हाँ यूवी मेथड मीन्स इसको फर्स्ट सेकेंड न मान के अपन, इसको तो मैंने समझाने के लिए बता दी, इसको मानते हैं यूवी। तो क्या करते हैं, पहले यू को बाहर कर लेते हैं, अवकलन करते हैं वी का, फिर वी को बाहर कर लेते हैं, अवकलन करते हैं यू का, ठीक है। इसको तो मैंने बस ऐसे ही सरलता के लिए बता दिया। फर्स्ट सेकेंड आपको जो अच्छा लगे वो मान लीजिए, चाहे फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए, चाहे यू भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सही आना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करें किसकी, अब इसको हल करें, ठीक है। हल करें तो चलो, इसको समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करो, इधर हो गया y, इधर डी बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स, ठीक है। सबको हल करेंगे अभी जितने लिखे हैं यहाँ पे, x साइन एक्स। तो इसमें पहले फर्स्ट को बाहर करो, फर्स्ट मीन्स x को बाहर करो, ठीक है। सेकेंड मीन्स साइन एक्स का अवकलन होगा, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, सेकंड, अब सेकंड का हो चुका ना, जिसका हो चुका उसी को तुरंत बाहर करो, जिसका हो चुका उसको बाहर हटाओ, साइन एक्स को बाहर हटा दिया हमने, जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पे रिपीट प्रक्रिया अपनानी है, उल्टा जाना है, मतलब इसको उल्टा चले जाओ, एक्स साइन एक्स आए, अब साइन एक्स से एक्स चले जाएंगे, उल्टा चले गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सरल और सरल हो गया। एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स 1 बिना देखे 1, है ना, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, हल हो गया, ठीक है। ये आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, मतलब किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स साइन एक्स का। अब सेकेंड में क्या है, e की पावर एक्स लॉग एक्स, फिर हमने लिख लिया माना y इक्वल, लेट y इक्वल e की पावर एक्स लॉग एक्स, माना y इक्वल है e की पावर x log x। तो फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो, चाहे u मान लो चाहे v मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में चलो, e की पावर x, फिर अवकलन कर दो log x का, फिर क्या करो, अब उल्टा चले जाओ, यहाँ पे लिख लो log x और अवकलन कर दो e की पावर x का। कितना ईजी है ना, e की पावर x log x का 1/x प्लस log x e की पावर x का e की पावर xc, इसको लिख दो e की पावर x बाई एक्स प्लस लॉग x e की पावर x, ठीक। फिर आता है क्या, x e की पावर x, तो लेट y इक्वल, माना y इक्वल है कितना, x e की पावर x, ठीक। अवकलन कर दो dy बाई डी एक्स, कितना dy बाई डी एक्स, ठीक है। सेकेंड
सेकेंड का अवकलन e की पावर x, उल्टा चले जाओ, अब e की पावर x लिखो, अब फिर लिख दो डी बाई डी एक्स इसको x को, तो हो जाएगा कितना x डी बाई डी एक्स, ई की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x, x का 1 है ना, x का 1 मतलब e की पावर x ही, मतलब x e की पावर x प्लस e की पावर x, e की पावर x कॉमन भी हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया क्या, दो फलनों का अवकलन जब फलन कैसे हों, एक दूसरे के मल्टीपल हों, फलन कैसे हों, एक दूसरे के मल्टीपल हों। और आपके पाठ में, पाठ्य पुस्तक में जो भी राइटर आप यूज़ करते होंगे उसमें सवाल दिए होंगे, उनको आप हल करिए। यदि मैथ के स्टूडेंट हैं तो और ज़्यादा हल करिए, और आप सीखेंगे भी आगे चल के। यदि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भी कोशिश करिए, अच्छा लगेगा, ठीक है, बनेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। और हमने समझा भी दिया है, तो आपसे बनना भी चाहिए, है ना। ये हो गया क्या, मल्टीपल रूल। अब यदि डिवीज़न में लिखा है, यदि डिवीज़न में लिखा है, भाग में लिखा है, तो आप कैसे हल करेंगे ज़रा ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अब ये तो मल्टीपल का हो गया, मल्टीपल वाला तो कर लोगे ना, ठीक है। कुछ जो भी सवाल होगा आपसे नहीं बनेगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आगे चलते हैं अब डिवीज़न की ओर, ठीक है ना। आप बीजगणितीय सूत्र, आप बीजगणितीय अवकलन कीजिए, डिवाइड वाला कीजिए, मल्टीपल वाला कीजिए, जो ना बने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, या फिर अपने क्लास टीचर या ट्यूशन टीचर से पूछ लीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डिवीज़न की, ठीक है, भाग की, भाग में तक। तो जैसे लिखा है y इक्वल एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, चलो ये अब क्या दिख रहा है, ये भाग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भाग, है ना। हाँ चलो, तो इसको क्या मान सकते हैं, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। ऊपर वाले को हमने फर्स्ट माना, नीचे को सेकेंड माना, तो पहले करते क्या है, सेकेंड को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ये रूल है। पहले क्या करेंगे, सेकेंड को बाहर करेंगे, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। फर्स्ट ऊपर वाले को मानना है, याद रखना इसमें, है ना। फर्स्ट ऊपर वाले को मान लेना, नीचे वाला सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड को बाहर कर देना, जो नीचे है उसको पहले बाहर कर दो, ठीक है। ऊपर वाले का अवकलन माइनस, अब चूंकि हमें मल्टीपल में हमने क्या पढ़ा था, प्लस, तो यहाँ पे पढ़ेंगे माइनस, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि भाग विधि क्या है, माइनस ही है, मल्टीपल विधि क्या है, प्लस है, तो ऐसे याद रख सकते हो, भाग में माइनस, गुणे में प्लस। तो सेकेंड बाहर, फर्स्ट का अवकलन। अब क्या करेंगे, अब विपरीत प्रक्रिया अपना दो, अब फर्स्ट बाहर हो जाएगा, सेकेंड का अवकलन, ठीक। काम यहाँ भी वही करना है, बशर्ते वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस होगा। एक चीज़ और होगा इसमें क्या चीज़ होगा, चूंकि हम डिवाइड रूल पढ़ रहे हैं तो डिवाइड तो रखना ही पड़ेगा, हर का स्क्वायर, ठीक है, हर का स्क्वायर। बात समझ आई। सेकेंड बाहर, उसमें पहले क्या था, उसमें कुछ भी कर सकते थे, फर्स्ट को बाहर करो चाहे सेकेंड के बाहर करो, उसमें कोई क्या था कि क्या नहीं था, उसमें कोई रूल नहीं था कि आप पहले इसी को बाहर करेंगे। लेकिन इसमें रूल है, पहले आप हर को ही बाहर करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ को बाहर कर, पहले आप हर को ही बाहर करेंगे, अंश का अवकलन कर देंगे, माइनस हर को, अंश को बाहर कर देंगे, हर का अवकलन कर देंगे, नीचे हो जाएगा हर का स्क्वायर। बात समझ आई। अब चलो इसको हल करते हैं। x बाई साइन एक्स लिखा है, y इक्वल लिखा है x डिवाइड बाई साइन एक्स। हल करो, हर बाहर हो जाएगा, साइन एक्स बाहर हुआ, अवकलन किसका, अंश का, मीन्स x का, माइनस फर्स्ट बाहर मीन्स x बाहर, अवकलन किसका, सेकेंड का, मीन्स साइन एक्स का, नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर, मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हल करते जाओ, साइन एक्स का कुछ नहीं होना, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन से बाहर है, इसको नहीं छूना है, गलती नहीं करना कि इसके पहले क्या, dx के बाद दिखना है, dx के पहले वाला वही रहेगा, ठीक है, dx से पहले वाला परिवर्तित नहीं होगा। साइन एक्स का साइन एक्स ही, डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 माइनस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, अब तक तो याद भी हो गया होगा आपसे, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो हो गया, यही आंसर है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ आई। चलिए और देखते हैं, जैसे लिखा है e की पावर x बाई एक्स, y इक्वल दिया है e की पावर x बाई एक्स, क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, इसको लिख दो समीकरण 1,
समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो कितना होगा, पहले सेकेंड बाहर मीन्स हर बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ नॉमिनेटर e की पावर x माइनस क्या करेंगे e की पावर x को बाहर, विपरीत प्रक्रिया अपनाएंगे, डी बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, सेकेंड लिख रहा था एक्स का स्क्वायर, ठीक, एक्स e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x x का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यही आंसर है, x e की पावर x माइनस e की पावर x बाई एक्स स्क्वायर, दोनों से e की पावर x बाहर हुआ, कॉमन कर सकते हैं, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -1, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या बचा, क्या बना, e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्या, डिवीजन मेथड। एक और देख लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरा मेथड बनाएं, ठीक, इसको बन गया। लिखा है cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स, cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स वाई इक्वल, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल, पहले क्या हो जाएगा, हर बाहर 1 प्लस साइन एक्स को हमने बाहर हटा दिया, अवकलन हमने किया नॉमिनेटर का अंश का cos x का, माइनस विपरीत प्रक्रिया अपनाओ, cos x का अवकलन हो चुका है, अब इसको बाहर भगा दो, जिसका नहीं हुआ उसको अंदर ले आओ, 1 प्लस साइन एक्स का नहीं हुआ था उसको अंदर ले आते हैं, और नीचे क्या करेंगे, हर का स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का हम स्क्वायर की देते हैं, ठीक है। अब हल करो, चलो आगे, 1 प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है ना, माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, मतलब 1 अलग पद है, प्लस लगाए मतलब 1 अलग है, साइन एक्स अलग है, 1 प्लस साइन एक्स कभी जुड़ेगा नहीं, 1 प्लस साइन एक्स जुड़ के कितना आएगा, 1 प्लस साइन एक्स ही आएगा, है ना, 1 प्लस साइन एक्स जुड़ के कितना आएगा, 1 प्लस साइन एक्स ही, साइन एक्स साथ एक जुड़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक अलग पद है, साइन एक्स अलग पद है, एक क्या है, अकेला है, अकेला मीन्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, ठीक है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखते हैं क्या लगता है इसमें, तो माइनस साइन एक्स है ना, इसका गुणा करा दो, तो माइनस साइन एक्स का 1 से गुणा, तो माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे आ जाओ, कॉस एक्स के साथ 0 तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स का कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस साइन एक्स, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन हो जाएगा, अंदर बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जब माइनस को हम कॉमन करते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह, जब माइनस को बाहर करके अंदर ब्रैकेट लगाया जाता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो मतलब अंदर के चिन्ह क्या थे, माइनस थे, तो प्लस के हो जाएंगे, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये माइनस, ये कितना हो गया, 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर से मिटाना पड़ जाएगा, चलो मिटा देते हैं, कितना आया, उससे माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन किया हमने, आ गया क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं ना, साइन एक्स माइनस 1, चाहे साइन एक्स प्लस 1 लिखें, क्योंकि माइनस जब कॉमन करेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो चाहे साइन एक्स प्लस 1 लिखें, चाहे 1 प्लस साइन एक्स लिखें, बात एक ही है। 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं ना, जैसे ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कैंसिल, क्या बचा ऊपर, -1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, -1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, ये हो गया आपका क्या, भाग विधि। अब देखते हैं अवकल गुणांक ज्ञात करना, ठीक है।
अब क्या दिया होगा, फलन का फलन, है ना। सीखते जाओ सीखते जाओ, ठीक है, सीखते जाओ, सवाल लगाते जाना आपकी बुक में, या और ज़्यादा लगाना होगा, इंटरेस्टेड लग रहा होगा तो कक्षा 12 का अवकलन का पाठ उठा के और सवाल लगाना शुरू कर देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना ताकि भूलना भी मुश्किल हो जाए। अब बात करते हैं अवकल गुणांकों की। जब फलन का फलन दिया होगा, जैसे हमें पता है x एक फलन है, हमें पता है sin x एक फलन है, हमें पता है x की पावर 2 एक फलन है, हमें पता है e की पावर x एक फलन है, हमें पता है cos x एक फलन है, हमें पता है sec x एक फलन है, हमें पता है tan x एक फलन है, हमें पता है cosec x एक फलन है, हमें पता है log x एक फलन है, हमें पता है e की पावर x एक फलन है, फलन है, ठीक है, ये सारे फलन हैं। अब क्या चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, अब मैं समझाने ये जा रहा हूँ कि जैसे लिखा है x, ठीक है, x क्या है, एक फलन है, sin x क्या है, एक फलन है, और x स्क्वायर खुद में एक फलन है, x की पावर m की फॉर्म पे है। अब यदि हमें दिया क्या, हमें दिया कि आप sin x का अवकलन कीजिए, ज़रा ध्यान से समझना, आपको कहा गया sin x का आप अवकलन कीजिए, तो बता देंगे हाँ भैया cos x, कोई डाउट, नो डाउट। पूछा गया sin x का अवकलन कीजिए तो आपने बताया लो भैया cos x, लेकिन वो आपसे ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है, उसने कहा चलो ठीक, इसको बता दो भैया sin x स्क्वायर को। आहा, ये कहाँ से आ गया, sin x स्क्वायर कहाँ से आ गया। अब यही चीज़ समझना है, यही टर्म को समझना है, ठीक है। sin x का cos x, तो sin x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 sin x, क्या हो जाएगा 2 sin x, नहीं होगा, क्यों, देखो बहुत डीपली समझना पड़ेगा इसको। sin x स्क्वायर मतलब इसको हम पहले देखें, sin x की फॉर्म पे तो होगा ही, है ना, क्योंकि sin x में ही बना है x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पे टी स्क्वायर हो सकता था, e की पावर x कुछ भी हो सकता था, है ना, या आप भूल जाओगे क्या, कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है, कुछ कोई भी वेरिएबल वो लिख सकता है, वो फ्री है। sin x स्क्वायर लिख के sin 2x लिख सकता है, sin e की पावर x लिख सकता है, sin log x लिख सकता है, अरे कुछ भी लिख सकता है वो। तो जैसे इसको अपने को समझना क्या है, sin चूंकि x स्क्वायर एक खुद का फलन है, x स्क्वायर क्या है, एक खुद का फलन है ना, तो आप मान लो x स्क्वायर को आप कुछ वेरिएबल मान लो, ठीक है, x स्क्वायर को मान लो आप u, क्या मान लो u, ठीक है। अब जब आपने x स्क्वायर को u मान लिया तो साइन u बन गया, ये क्या बन गया साइन u का क्या हो जाएगा cos u, साइन u का cos u, तो यहाँ पे लिख दो, और cos u मीन्स x स्क्वायर, cos u मीन्स x स्क्वायर मीन्स cos x स्क्वायर। अब u मीन्स हमने क्या माना x स्क्वायर, जो कि एक खुद फलन है, कैसा फलन है, x की पावर n का फलन है, तो इसका फिर से हो जाएगा x स्क्वायर का तो 2x। बात समझ नहीं आई है ना, नहीं आई समझ में, चलो पहले क्या करो आप, साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, इसको पूरा लिख दो, ठीक, पहली चीज़ ये करना आप, ठीक, पहले जिस फॉर्म पे लिखा है उसको पूरा लिख देना। फिर x की पावर 2, x की पावर 2 क्या है, क्योंकि आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आप जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें तो t माना जाता है, ठीक है, t मान के भी लगा सकते हैं, u भी कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान के लगा सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट टिक दे रहा हूँ, साइन एक्स स्क्वायर, साइन का कॉस, अब जो थीटा के टर्म पे है तो थीटा तो रहेगा ही ना, थीटा को खा थोड़ी ना जाओगे, थीटा के टर्म पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर एक फलन है जिसका होगा 2x, तो ये हो गया 2x cos x स्क्वायर, कितना सरल हो गया, नहीं, u मानते एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर का अलग से करते 2x, ठीक है। फिर देखो जैसे dy/dx लिखा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, ठीक है, इनसे रिलेटेड। तो जैसे लिखा है, फिर हमने लिख दिया क्या, लिख दिया हमने log e की पावर x, है ना,
लॉग लिख दिया ई की पावर एक्स। तो इसको भूल जाओ कि ई की पावर एक्स है, आप पढ़ो लॉग एक्स। लॉग एक्स का आप क्या पढ़ोगे 1/x, लॉग एक्स का 1/x, और x की टर्म पे क्या है, x की प्लेस पे क्या है ई की पावर x, तो x ना आके ई की पावर x आ जाएगा। फिर ई की पावर x का फिर से करेंगे क्योंकि ई की पावर x भी तो एक फलन है, मतलब log x के साथ एक फलन है, x की जगह पे ई की पावर x है तो उस x के प्लेस को भी भरपाई करेगा वही, फिर उसका खुद का अवकलन होगा। तो ई की पावर x का हो जाएगा ई की पावर x, है ना, तो ई की पावर x, ई की पावर x कैंसिल हुआ, बना लिया। ठीक, फिर देख लेते हैं और 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद क्लास बंद होगी। फिर कल देखेंगे हम क्या, अवकलन हो गया ना, हो सकता है कल पढ़ेंगे समाकलन, ठीक, इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे तो तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल को पढ़ेंगे। तो फिर हमें डिफरेंशिएशन जैसे करना है किसका, सेक लिख दिया 2x, सेक 2x लिख दिया, है ना। अब हमने पढ़ा क्या है सेक एक्स का, सेक एक्स का हमने पढ़ा है सेक एक्स इंटू 10x, तो माइंड यहीं तो लगाना है, हमने सेक एक्स पढ़ा है, सेक एक्स का हमने पढ़ा है सेक एक्स इंटू 10x, तो भैया सेक 2x का पढ़ लो ना, सेक 2x इंटू 10 क्या दिक्कत है, सेक 2x इंटू 10 और 2x खुद में एक फलन है, इसका करोगे तो 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1 मतलब 2 बस। मैंने बताया कि x के साथ कोई कांस्टेंट है, यदि कोई कांस्टेंट, कहने का मतलब कि जैसे कोई कांस्टेंट x के साथ है तो उसका अवकलन वही कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, फिर से कोई कांस्टेंट यदि x के साथ है तो उसका अवकलन वही कांस्टेंट हो जाता है। 10x अवकलन 10, 15x अवकलन 15, 12x अवकलन 12, 7x अवकलन 7। बात समझ आ रही है? ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 sec 2x, tan 2x, फिर दिया है d/dx इक्वल, अब ले लेते हैं कोई सा भी उठा लो, जो मर्जी हो, जो दिखे, जो नहीं लिखे उसको भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ले लिया कॉसेक इंटू कॉसेक लॉग एक्स, चलो बहुत ले लिया हमने, कॉसेक लॉग एक्स, है ना। अब कॉसेक लॉग एक्स, कॉसेक एक्स का हमने क्या पढ़ा है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसे ही है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। तो x की जगह पे log x है तो क्या लिख दोगे, माइनस कॉसेक एक्स, x हमने पढ़ा है, x नहीं, यहाँ पे log x है तो चलो log x लिखे देते हैं, है ना, माइनस कॉसेक एक्स, कॉट एक्स की जगह पे log x। अब log x खुद में एक फलन है तो log x का अवकलन कर देंगे, आ जाएगा 1/x, है ना। तो क्या हो गया, इसके बटे में लिख सकते हो माइनस कॉसेक एक्स log x, कॉट एक्स log x बाई एक्स। बात समझ आई? तो यहीं पे आपका अवकलन खत्म होता है। कल अब या तो समाकलन देखेंगे, उपयोगिता समझ आएगी तो पढ़ाएंगे, वैसे चलो पढ़ा भी देंगे, समाकलन भी कल खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखेंगे तात्क्षणिक वेग और चाल, क्योंकि तात्क्षणिक वेग को समझने से पहले आपको अवकलन जानना आवश्यक था, बिना अवकलन के आप परिवर्तन की दर ज्ञात ही नहीं कर पाते, है ना, इसलिए इसको बताना आवश्यक था और ज़रूरी भी, क्योंकि मैथ वालों को तो दिक्कत होगी नहीं, बायोलॉजी वाले फिर बेचारे ना तो 11वीं में पढ़ पाएंगे, फिर 12वीं में भरा पड़ा मिलेगा उनको, अवकलन बहुत करना पड़ता है। ठीक है, बीच बीच में जब हम डेरिवेशन लगा रहे होते हैं तो हमें अवकलन समाकलन की बार बार ज़रूरत महसूस होती है, और जब हमसे नहीं आता तो दिक्कत होती है, याद करना पड़ता है। इसलिए इनको अच्छे से लगाना, भले 1 दिन 2 दिन नहीं, आप हफ्ते भर में सीखिए, पर इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, अब कल मिलते हैं नए पॉइंट के साथ। ओके, धन्यवाद।